अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसिंग सीएसएस एंड पीएमएस। और इस सीरीज में हम स्क्रीनिंग टेस्ट के जो हमारी उर्दू के कवायद हैं, जिसे हम उर्दू की ग्रामर है, वो डिस्कस कर रहे हैं। और ये हमारा उर्दू सीरीज का 4th लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम हर्फ के बारे में देखेंगे कि हर्फ क्या होता है। हर्फ एक ऐसा कलमा होता है जो अकेला जब आपके पास आ जाए तब तो कोई मायने ना दे, लेकिन वो जुमले में रब्त वगैरह जो है वो पैदा कर रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, में आ जाता है, इसके अलावा जो है के आ जाता है, वाओ आ जाता है, या और आ जाता है। इसी तरह से जो है इसके अलावा भी बहुत सारे जो है ये का की के हैं, बहुत सारे जो है हरूफ हैं, जिनके जो कुछ मेजर मेजर टाइप्स हैं वो आज हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे पहली जो हमारे पास हरफ की टाइप है, सबसे पहली जो हमारे पास हरफ की टाइप है वो है हरफे जार। हरफे जार जो है ये वो हरूफ होते हैं जो कि फेल का ताल्लुक, ठीक है, फेल का ताल्लुक फाइल के साथ जोड़ रहे हो, या इसम का ताल्लुक उससे मुतालिक जो खबर हो उसके साथ जोड़ रहे हो। ऐसे हरूफ को हम हरफे जार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो है हमारे पास में आ जाता है, से आ जाता है, तक आ जाता है, तलक आ जाता है, पर, ऊपर, इसके अलावा जो है नीचे, वास्ते, ये सब जो है ये सब हमारे पास हरूफे जार की मिसाल है। और जिस जैसे फॉर एग्जाम्पल अली घर में है, ठीक है। अब ये अली का ताल्लुक जो है वो घर के साथ जोड़ा जा रहा है कि अली घर में है। और जिस इसम के साथ हरफे जार आता है उस इसम को कहा जाता है इसमें मजरूर, ठीक है। जिस इसम के साथ इसमें जार आएगा उस इसम को हम कहते होते हैं इसमें मजरूर। फिर दूसरी टाइप है हमारे पास हरफ अतफ की। हरफ अतफ में जो है इसमें वाव आ जाता है और आ जाता है, यानी ये क्या करता है, ये दो इसमों का ताल्लुक आपस में जोड़ता है या दो जुमलों का ताल्लुक आपस में जोड़ता है। इसे हम हरफ अतफ कहते हैं। इसमें वाव आ जाता है और इसमें जो है वो और आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिख देते हैं ये वाव और जैसे शबो रोज, ठीक है। या हम लिख दें सईद आया और अकरम चला गया। अब इसमें ये जो और है, ये जो वाव है, ये हमारे पास क्या है, हरूफे अतफ है। और इसमें से भी ये जो पहला इसम आएगा, जैसे ये शब है और जैसे ये जो है वो सईद है, जो पहला इसम आएगा, पहले इसम को क्या कहते हैं, पहले इसम को कहते हैं मातूफ अलैह। मातूफ अलैह, शब को और सईद को मातूफ अलैह कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है दूसरा जो इसम होता है, यानी कि रोज है या जो है अकरम है, इसे हम दूसरे इसम को मातूफ कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हरूफे अतफ होते हैं। अगला हमारे पास जो है वो आ जाता है, थर्ड हमारे पास है, थर्ड में हमारे पास आ जाता है हरूफे इल्लत। इल्लत का मतलब होता है कोई वजह बयान करना, ठीक है, किसी चीज की कोई वजह देना, कोई सबब जाहिर करना। ऐसे हरूफ जो हमारे पास किसी चीज की वजह जाहिर कर रहे होंगे, किसी चीज का सबब जाहिर कर रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसमें क्यों के आ जाता है, इसके अलावा इसमें इसलिए आ जाता है, यानी जब हम कोई वजह बताने के लिए इस्तेमाल करें कि मैं स्कूल से जो इसलिए लेट हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी, तो एक वजह बताई जा रही है, तो इनमें हम हरूफे इल्लत का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है वो लिहाजा हो गया, बस हो गया, ताके हो गया, चुनाचे हो गया, ये सारे जो हैं ये सारे हरूफे
इल्लत की मिसाल है। नेक्स्ट हमारे पास अगला जो है वो चौथा हरूफ की जो है वो आ जाती है, उन्हें कहते हैं हरूफे इजाफत। यानी वो किसी चीज के इजाफे के तौर पर हो रहे होंगे। ये क्या करते होते हैं, ये हमारे पास दो इसमों का ताल्लुक आपस में जोड़ते हैं। इनमें जो है आ जाता है का, आ जाता है की, आ जाता है के, आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल असलम की किताब। अब देखेंगे असलम और किताब के दरमियान ताल्लुक जोड़ है, तो ये जो की है ये हमारे पास हरफे इजाफत है। अगली हमारे पास जो टाइप है वो आ जाती है, पांचवी किस्म है हरफे बयान की। हरूफे बयान की। हरूफे बयान क्या होते हैं? हरूफे बयान वो हरफ होता है जो हम किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो किसी वजाहत के लिए इस्तेमाल हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल इसमें जो है आपके पास इसमें केह आ जाता है। जैसे हम पूरा बनाएं कि उस्ताद ने कहा, उस्ताद ने कहा कि सबक पढ़ो। अब देखिए ये कोई इजाफत कर रहे हैं ना कि, तो इसे ऐसे हरफ को हम हरफे बयान कहते हैं। अगला हमारे पास आ जाता है हरूफे तशबीह। हरूफे तशबीह जो है, इसमें जब हम एक चीज को दूसरी चीज के जैसा दिखाना चाह रही हूँ, एक चीज को दूसरी चीज की तरह दिखाना चाह रही हूँ, जैसे मानिंद है, मेरा बेटा शेर की मानिंद बहादुर है, की तरह है, इसके अलावा जो है जैसा है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सूरत है, हूबहू है, मिसल है। ये सारे जो हैं ये सब हरूफे तशबीह की मिसालें हैं। सातवें नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं हरूफे कसम, यानी ऐसे हरूफ जो हम कसम देते हुए बोलते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें बाखुदा आ गया है, वल्ला आ गया है। ठीक है, ये बाखुदा और वल्ला वो अल्फाज हैं जो हम कोई कसम देते हुए बोलते हैं, इन्हें हरूफे कसम कहते हैं। अगले हरूफे तमन्ना आ जाते हैं। तमन्ना मतलब कि कोई ख्वाहिश के मौके पर हम कोई कोई ख्वाहिश या कोई जो है वो तमन्ना के मौके पर हम जो अल्फाज को हरफ बोल रहे हैं उन्हें हरूफे तमन्ना। फॉर एग्जाम्पल काश मैं पढ़ लेता तो फेल ना होता, तो ये जो काश है ये हरूफे तमन्ना है। नौवीं टाइप हमारे पास हरूफ की आ जाती है हरूफे एजाब। एजाब का मतलब होता है कुछ कबूल करना। ठीक है, इस वजह से हरूफे एजाब में जैसे हम कहते हैं जी हाँ, यानी कोई बात की कबूलियत की तरफ हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी अच्छा, अच्छा ठीक, ये सारे जो हैं ये सब हमारे पास हरूफे इजाब की मिसालें हैं। दसवां जो है, दसवां हमारे पास हरूफ की मिसाल आ जाती है, उसे हम कहते हैं हरूफे शर्त। हरूफे शर्त यानी वो ऐसे हरूफ होंगे जो हम शर्त के मौके पर बोलेंगे, जो कोई शर्त बता रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे जब, जब तक, जब तक तुम घर नहीं आते मैं खाना नहीं बनाऊंगा, इस तरह के। ठीक है, अगरचे, मगर, जूं जूं, मर्ज भरता गया जूं जूं दवा की। ठीक है, जूं ही, ये सारे हमारे पास हरूफे शर्त की मिसालें हैं। अगली जो है, अगली टाइप हमारे पास आ जाती है, अगली किस्म जो है उसे कहते हैं हरूफे नफी। ठीक है, अगली हमारे पास जो टाइप है वो है हरूफे नफी की। यानी हरूफे नफी नाम से क्या जाहिर हो रहा है, किसी चीज का इनकार किया जा रहा होगा, किसी चीज से मना किया जाए। इसमें ना आ जाता है, इसमें जो है मत आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं हरूफे निदा। अच्छा पहले हम सिर्फ उनके नाम लिख लेते हैं। हरूफे निदा, हरूफे तासुफ, फिर आ जाता है हमारे पास हरूफे शक। हरूफे शक के बाद है हरूफे नफरेन। हरूफे नफरेन के बाद आ जाते हैं हरूफे तहसीन। हरूफे तहसीन के बाद है हरूफे ताज्जुब। हरूफे ताज्जुब, हरूफे ताज्जुब के बाद है हरूफे तनबीह। फिर आ जाते हैं हमारे पास हरूफे इस्तिस्ना। चलिए पहले हम इन्हें देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हरूफे निदा।
निदा कहते हैं कोई हम किसी को पुकारने के लिए कोई हर्फ इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं ओ इधर आओ, ओए कह देते हैं, यार कह दे, या कह देते हैं, या हम कह देते हैं अबे इधर आओ, अरे इधर आओ। तो ये सारे हमारे पास हरूफे निदा हैं। हरूफे तासुब, तासुब कहते हैं अफसोस को, यानी वो हरूफ जो हम किसी अफसोस, किसी गम, किसी दुख के मौके पर बोले। इसमें हाय आ जाता है, वाय आ जाता है, अफसोस आ जाता है, ठीक है, सद अफसोस आ जाते हैं। ये सारे हमारे पास हरूफे तासुब है। हरूफे शक, जो किसी हम शक यानी किस चीज का हमें यकीन ना हो फिर बोलते हैं, इसमें शायद आ जाता है, गालिबन आ जाता है, मगर आ जाता है, ये हरूफे शक है। फिर हरूफे नफरैन है। नफरैन कहते हैं किसी को, वो हरूफ जो हम किसी नफरत को या किसी को मलामत करते हुए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हम तुम पर तुफ है, या हम कहते हैं खुदा की मार, या लानत। ये सारे जो हैं ये सारे हरूफे नफरेन। नेक्स्ट हरूफे तहसीन आ जाते हैं। तहसीन कहते हैं तारीफ को, यानी वो अल्फाज जो हम किसी की तारीफ के मौके पर बोल रहे हो, जैसे आफरीन है, वाह है, माशाल्लाह है, इसके अलावा जो है बल्ले बल्ले है, बहुत अच्छा है। ये सारे जो हैं हमारे पास, बहुत खूब है, ये सारे हरूफे तहसीन है जो हम किसी की तारीफ करते हुए बोल रहे हो। फिर हमारे पास हरूफे ताज्जुब आ जाते हैं, यानी जो हम किसी हैरानी को जाहिर करने के लिए बोल रहे हो। इसमें अजीब आ जाता है, इसमें जो है सुभान अल्लाह भी हम तज्जुब से कह देते हैं, इसमें ये आ जाते हैं। अगली टाइप हरूफे तनबीह की है। हरूफे तनबीह से मुराद जो है वो ये है, वो अल्फाज जो हम किसी को खबरदार करने के लिए बोलते हैं, जैसे खबरदार उधर मत जाओ, या हम वरना है, सुनो है, याद रखो है। ये सारे जो हैं हरूफे तनबीह है। हरूफे इस्तस्ना वो हरूफ होते हैं जो एक चीज को दूसरी चीज से अलग कर रही हो, अलहदा कर रही हो, जुदा कर रही हो। इसमें जिजा आ जाता है, सिवा आ जाता है, अला आ जाते हैं, यानी हम कहते हैं कि उसके सिवा सब इधर आए थे। तो इसमें ये क्या है, हमारे पास हरूफे इस्तस्ना था। आगे हमारे पास हरूफे इस्तदराक आ जाते हैं। हरूफे इस्तदराक आ जाते हैं। हरूफे इस्तदराक के बाद जो है हरूफे ताकीद आ जाते हैं। हरूफे ताकीद के बाद हरूफे तरदीद आ जाते हैं। हरूफे तरदीद के बाद हरूफे इस्तफहाम आ जाते हैं। इस्तफहाम। अच्छा, हरूफे जो इस्तदराक होते हैं, ये वो वाले हरूफ होते हैं जो हम कोई शक दूर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेकिन इस्तेमाल कर लेते हैं, अलबत्ता इस्तेमाल कर लेते हैं। ये दोनों जो हैं ये दोनों हमारे पास हरूफे इस्तदराक हैं। आगे हरूफे ताकीद जो हम किसी चीज पर जोर देने के लिए बोलते हैं, जैसे जरूर है, जैसे हरगिज ये काम ना करो, या हर सूरत इधर आओ। ये सारे हमारे पास हरूफे ताकीद हैं। हरूफे तरदीद वो होते हैं जो हम किसी बात को रद्द करने के लिए के बोल रही हो, जैसे ख्वाह आ जाता है, जैसे चाहे आ जाते हैं। फिर हमारे पास हरूफे इस्तफहाम है। हरूफे इस्तफहाम से मुराद वो वाले हरूफ हैं जो हम सवाल पूछने के लिए लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है, कब है, क्यों है, कैसे है। ये सारे जो हैं ये सब हमारे पास हरूफ हैं। तो इसमें हमने हरूफ जो थे उनको डिस्कस किया, हरूफ की मुख्तलिफ इकसाम को डिस्कस किया। इसके साथ ही हमारा जो हिस्सा है, क्योंकि दो हमारे हिस्से होते हैं उर्दू कवायद के, एक हिस्सा सर्फ होता है और एक जो है वो हिस्सा नहव होता है। इस हरूफ के साथ ही हमारा जो हिस्सा सर्फ है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगली वीडियो से हम हिस्सा नहव पढ़ रहे होंगे, यानी नहव में जो जो चीजें आती हैं, अल्फाज और जुमलों की साख्त वगैरह पे हम बात करते हैं सकते हैं। इस वीडियो से हम हिस्से नहव शुरू करें। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हिस्से नहव होता क्या है। तो हिस्से नहव हमारी उर्दू कवायद का वो हिस्सा होता है जिसमें मुरक्कब मुरक्कब जुमलों और अबारतों पर बहस की जाती है। कवायद के ऐसे हिस्से को हम हिस्से नहव कहते हैं।
इसके जो है हिस्से नहव में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आ जाती है वो हमारे पास आ जाती है मुरक्कब। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं मुरक्कब की क्या तारीफ है, मुरक्कब जो है वो किसे कहते हैं। जो मुरक्कब है, मुरक्कब बेसिकली दो अल्फाज को मिलाने से बनता है। दो अल्फाज को मिलाने से जो है वो मुरक्कब बनता होता है। वो दो अल्फाज जो हैं वो दोनों फेल भी हो सकते हैं। ठीक है, वो दोनों अल्फाज जिन्हें हम मिला रहे हैं वो दोनों फेल भी हो सकते हैं, या एक फेल और एक जो है वो सिफ्त भी हो सकता है। एक फेल भी हो सकते हैं और एक जो है वो सिफ्त भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह दें तेज दौड़ना, तो इसमें एक जो है तेज उसकी सिफ्त है, दौड़ना जो है वो फेल है। तो ऐसे जो मुरक्कब जो होते हैं वो हमारे पास दो अल्फाज को मिलाने से बनते हैं, चाहे वो दोनों फेल हो, चाहे एक फेल एक सिफ्त हो, चाहे एक फेल और एक इसम हो। ऐसे बनने वाले हमारे जो अल्फाज होंगे उन्हें हम मुरक्कब कहते होते हैं। ठीक है, इसके बाद एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट इसमें आ जाता है, हम देख लेते हैं। अब मुतल्लिकात का, जैसे हम कहते हैं असलम घर गया। अब हमें पता है ये गया क्या है, यानी जाना, जाना एक फेल है। असलम क्या है, असलम एक इसम है। अब इस इसम के बारे में जितनी मालूमात दी गई होगी उसे हम मुतल्लिकात कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे घर कहा गया है ना, तो घर क्या है हमारे पास, मुरक्कबात है। ठीक है, अब हम कुछ बात कर लेते हैं जुमले की साख्त पर। जुमले की साख पर बात कर लेते हैं। जुमले की साख में जो पहली चीज हमारे पास आ जाती है वो आ जाती है मुसन्नद अलैह। मुसन्नद अलैह क्या होता है, जिस इसम के बारे में, जिसके बारे में खबर दी जाए, यानी जिसके बारे में खबर दी जा रही हो उसे मुसन्नद अलैह भी कहते हैं। और इसका एक दूसरा नाम भी है, इसे हम मुब्तदा भी कहते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीजों के नाम है। फिर हमारे पास एक और चीज आ जाती है मुसन्नद। मिसालें जो है वो हम बाद में करते हैं। मुसन्नद कहते हैं मुब्तदा के बारे में, यानी मुसन्नद अलैह के बारे में, मुब्तदा के बारे में जो तफसील मौजूद, मुब्तदा के बारे में जो तफसील मौजूद हो उस तफसील को हम मुसन्नद कहते हैं। मुसन्नद का दूसरा नाम जो है वो हमारे पास खबर भी है। ठीक है, ये दोनों, मुसन्नद खबर का दूसरा नाम है और मुसन्नद अलैह जो है वो मुब्तदा का दूसरा नाम है। फिर हमारे पास आ जाता है फेल रब्त। फेल रब्त जो है ये वो वाला फेल है जो मुब्तदा और खबर को मिलाए, यानी जो मुब्तदा और खबर को मिला रहा हो, ऐसे फेल को हम फेल रब्त कहते होते हैं। फेल रब्त, अब इनकी हम एक मिसाल के जरिए समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फारूक पढ़ता है। अब इस फिक्रे में जो फारूक है, फारूक क्या है, यानी जिसके बारे में खबर दी जा रही है, ये हमारे पास मुब्तदा या मुसन्नद ले है। पढ़ना क्या है, पढ़ना हमारे पास एक खबर है या मुसन्नद है। ठीक है, और ये जो है ये हमारे पास एक फेल रब्त के तौर पर इस्तेमाल हुए फेल रब्त है। ठीक है, अब हम जुमले की कुछ इकसाम देख लेते हैं। ठीक है, जुमले की इकसाम में हमारे पास हम जो है जुमले की इकसाम डिस्कस करने लगे। जुमले की इकसाम में जो जुमले की पहली किस्म आ जाती है हमारे पास उसे हम कहते हैं मुफरद जुमला, या सिंपल जुबान में उसे हम सिंपल जुमला भी कह सकते हैं। पहले नाम लिख लेते हैं। फिर एक होता है मुरक्कब जुमला। मुफरद जुमला जो होता है ये एक सादा जुमला होता है, यानी उसमें एक ही नेचर के मतलब होंगे, जैसे असद पढ़ाता है। ठीक है, एक ही नेचर के मायने है सारे। अब मुरक्कब जुमला वो होगा जो दो मुफरद जुमलों का, दो मुफरद जुमलों का मजमुआ होगा। ठीक है, इसमें दो जो है, दो मुफरद जुमले आ रहे होंगे, तो ऐसे जुमले को हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि उसे समझा दो, या क्लास से निकाल दो।
ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक है उसे समझा दो फिक्रा, एक जुमला है क्लास से निकाल दो, इन दो जुमलों को हमने मिला दिया है। ऐसे जो है हमारे पास, ऐसे जुमले को हम मुरक्कब जुमला कहते हैं। मुरक्कब जुमला की मजीद दो इकसाम होती हैं, उन्हें देख लेते हैं कि कौन कौन सी होती हैं। ठीक है, मुरक्कब जुमला की जो हमारे पास पहली किस्म है और दूसरी, पहली हमारे पास होती है जुमला हाय मुतलिक। पहली है जुमला हाय मुतलिक, दूसरी है जुमला हाय ताबी। ठीक है, पहले हम जुमला हाय मुतलिक को देख लेते हैं। जुमला हाय मुतलिक ऐसा मुरक्किब जुमला होगा जिसमें दो जुमले तो होंगे, ये बात तो कंफर्म है, लेकिन वो मायनी के एतबार से, वो जो दोनों जुमले होंगे मायनी के एतबार से अलग अलग होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे खाना खाते हैं, उसने खाना खाया, खाना खाया और सो गया। आप देखिए इसमें दो जुमले तो इस्तेमाल हुए, एक सो गया है, एक उसने खाना खाया, लेकिन दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं, इनमें किसी किस्म की कोई जो है वो डिपेंडेंस नहीं है। ऐसे जुमले को हम जुमला हाय मुतलिक कहते हैं। और ऐसा जुमला जिसमें एक जुमला जो है वो दूसरे जुमले पर मुनहिसिर हो, ऐसे जुमले को हम जुमला हाय ताबे कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लिखते हैं, मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। अब इसमें देखें जूं जूं दवा की वाला जो फिक्रा है ये मर्ज बढ़ता गया पे डिपेंड कर है। या हम कहते हैं मैंने उन लोगों को पढ़ाया उन लोगों को पढ़ाया, मैंने उन लोगों को पढ़ाया जो ज़हीन थे। अब इसमें देखें, इसमें ये जो ज़हीन थे वाला फिक्र है, ये ऊपर वाले फिक्रे पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे जुमले को हम जुमला हाय तभी कहते हैं। अब दोनों की एग्जाम देख लेते हैं। पहले हम जुमला हाय मुतलिक को डिस्कस करते हैं, जुमला हाय मुतलिक की एग्जाम देखते हैं। तो एक किस्म इसकी है जुमला जमा, या इसे हम मुरक्किब जुमला भी कहते हैं। ठीक है, मुरक्किब जुमला। अब ये क्या होता है मुरक्किब जुमला या जुमला जमा? ऐसे जुमले जिसमें हरूफे अतफ, यानी हरूफे अतफ कौन कौन से है, वाव और ये जो वाव और है ये दो जुमलों को आपस में मिला रहे हो, उसे हम जुमला जमा कहते हैं। जैसे अली ने, ऊपर वाली मिसाल ही ले लेते हैं, अली ने खाना खाया और सो गया। ये हमारे पास क्या है, जुमला जमा की मिसाल है। अगला हमारे पास आ जाता है जुमला तरदीद। तरदीद का मतलब क्या होता है, रद्द करना, किसी चीज से मना करना। ठीक है, कोई चीज जो है वो रद्द करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कहें उसे पढ़ाओ या क्लास से निकाल दो। ठीक है, अब देखिए ये हमारे पास एक है उसे पढ़ाओ, दूसरा फिक्र है क्लास से निकाल दो। ऐसे जुमले को हम जुमले तरदीद कहते हैं। या मैं सोमवार को आऊंगा या मैं कभी नहीं आऊंगा, तो ये भी हमारे पास जुमला तरदीद है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जुमला इस्तदराकिया। जुमला इस्तदराकिया किसे कहते हैं? ऐसा जुमला जिसमें हम दो बयानात का आपस में मुकाबला कर रही हूँ, कंपैरिजन कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे लिखते हैं, एक शेर से ही कर लेते हैं, हम आह भी करते हैं, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाता है, ये हमारे पास जुमला है इस्तदराकिया की मिसाल है, जिसमें हम बाहम दो जो है हमारे पास जुमले, दो फिकरात, उनका हम क्या कर रहे हैं, उनका हम
मुकाबला कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक जुमला आ जाता है, जुमला मुअल्लला। मुअल्लला यानी इल्लत, यानी कि वजह उसमें बयान की गई होगी। जुमले मुअल्ला जैसे जिसमें जो है लेकिन, लिहाजा, मगर वाले हर्फ आ जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ अकेडमी में, या मैं लिखता हूँ वो क्लास से गैर हाजिर था, लिहाजा उसके घर वालों से पूछना चाहिए। अब देखें, इसमें ये लिहाजा का वर्ड जो है कोई वजह बयान कर रहे हैं ना, तो ऐसा जुमला हमारे पास जुमला मुअल्लला होता है। नेक्स्ट हमारे पास ये सारी मिसालें थी जुमला हाय मुतलिक की। अब हम जुमला हाय ताबे की कुछ इकसाम जो है वो देख लेते हैं। पहली किस्म हमारे पास आ जाती है जुमला इस्मिया। जुमला इस्मिया वो होता है जब कोई पूरे का पूरा जो है कोई जुमला है, लेकिन वो जुमला इसम का काम दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं मेरा ईमान है कि अल्लाह एक है। अब देखिए, ये जो अल्लाह एक है ये किस चीज की गवाही दे रहा है, किस चीज का बता रहे हैं? तौहीद की गवाही दे रहे हैं, लेकिन एक पूरा फिक्रा इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे जुमले को हम जुमला इस्मिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें पूरा जुमला इस्तेमाल हो रहा हो। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जुमला वस्फिया। वस्फिया, वस्फ यानी कोई जो है खूबी या कोई खामी, यानी ये वो वाला होगा जिसमें हम कोई तारीफ बता रही होंगी। जैसे पाकिस्तान में वही कामयाब है जो मेहनत करता है। ठीक है, अब ये जो मेहनत करते हैं, ये फिक्रा एक वस्फ भी है, और ये एक इसम की जगह, एक सिंगल इसम भी तो आ सकता था ना, इसम की जगह इस्तेमाल हुआ है, और ये जो है इसमें कोई वस्फ है, सॉरी। तो ऐसे जुमले को हम जुमला वस्फिया कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगली टाइप आ जाती है जुमला तमीजिया की। जुमला तमीजिया जो है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम किसी एक जुमले के निशेब को दूसरे जुमले का फराज समझाए, यानी एक के नशेबो फराज को, एक जुमले को दूसरा जुमला जो है वो मुकम्मल कर रहा हो। ठीक है, यानी एक में हम अगर कोई तब्दीली करें तो दूसरे में फर्क आ रहा हो, तो ऐसे जुमले को हम जुमला तमीजिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मर्ज बढ़ता गया, जूं जूं दवा की। अब देखें, ये जो मर्ज बढ़ता गया है, इसे ये जूं जूं दवा की जो है कम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, एक निशीबो फ्राज को दूसरा पूरा कर रहे हैं। या हम कह दें उसने जितना पढ़ा वो उतना ही कशमकश का शिकार हुआ। ठीक है, तो ये एक फिक्रे के निशेबो फराज को दूसरा जुमला जो है वो समझा रहा है। ऐसे जुमले को हम जुमला तमीजिया बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो था हिस्सा नहक था छोटा सा।